नमस्कार मित्रों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है मटकू हलवाई। मिठाईपुर में मटकू नाम का एक आलसी हलवाई रहता था। हर काम में उसे आलस आता था। सब यही कहते थे कि मटकू की मिठाइयाँ उससे रूठी हुई हैं। तभी उसकी दुकान पर मिठाई खरीदने वालों की संख्या इक्का दुक्का ही होती थी। जो गलती से उसकी दुकान पर पहुंच जाते, वे भी मिठाइयों की हालत देखकर बिना मिठाई लिए ही लौट जाते। दोपहर का समय था। मटकू हलवाई अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे नींद की झपकी ले रहा था। मिठाइयों को तो बातचीत करने का मौका मिल गया। इस तरह जलेबी और पेड़े में बातचीत शुरू हो गई। पेड़ा, बहन जलेबी, ये गंदी मक्खियाँ तो हर समय तुम्हारा रस चूसती रहती हैं। इस मटकू को तो हमारी जरा भी चिंता नहीं है। जलेबी, हाँ पेड़े भाई, मैं भी यही सोचकर परेशान हूँ। ये मक्खियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ गंदगी में बैठती हैं और फिर मुझ पर वही गंदगी छोड़ देती हैं। इस बातचीत में जलेबी की बहन इमरती भी कूद पड़ी। इमरती, हाँ, तभी लोग बीमार पड़ते हैं। बर्फी हल्की नींद में थी, पर इस बातचीत को सुनकर उसकी नींद न जाने कहाँ गायब हो गई। वह भी बीच में बोली, बर्फी, देखो इस दुकान के चौकीदार को कैसे खराटे लेकर सो रहा है। मैं तो सोच रही हूँ कि रेलगाड़ी पकड़कर निकल लूँ। जब सभी अपनी अपनी राय दे रहे थे, तो ऐसे में लड्डू और गुलाब जामुन भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। एक के बाद एक दोनों कुछ इस तरह बोले। लड्डू, हाँ, मुझे भी चलना चाहिए। इस चिड़ियाघर से आज़ादी तो मिलेगी। यह आलसी तो इतना गंदा रहता है कि दो दिन तक नहाता भी नहीं है। तो दुकान में साफ सफाई तो दूर की बात है। गुलाब जामुन, हाँ बड़े भैया, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कल इस मटकू ने पास आकर जब मुझे सूंघा, तब इसके मुंह से बहुत बदबू आ रही थी। मैं तो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। मटकू ये सब बातें सुन रहा था। उसकी आंखें जरूर बंद थी, लेकिन गर्मी के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। अब उसे सारी बात समझ आ गई कि उसकी मिठाइयाँ उदास क्यों रहती है। उसे बहुत पछतावा हुआ। अब उसका आलस भी समाप्त हो गया था। उसने स्वयं को बदलने का निश्चय किया। अब वह प्रतिदिन नहाता और दुकान में भी साफ सफाई का ध्यान रखता। उसकी मिठाइयाँ अब खुश रहने लगी। लोग भी उसके पास खुशी खुशी मिठाइयाँ खरीदने के लिए आने लगे। धन्यवाद।